हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रजत गर्ग क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं कॉस्ट पार्ट 3, जिसमें हम आपको मार्जिनल कॉस्ट और जो कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूमेरिकल्स, आज वो करवाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो टॉपिक हमारा था मार्जिनल कॉस्ट। क्या है मार्जिनल कॉस्ट? लिखा है एडिशन टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में होने वाला एडिशन, जो टोटल कॉस्ट में एडिशन हुआ है, किसके कारण हुआ है? When one more unit of output is produced, जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। नहीं आया ना समझ में? देखिए एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर हैं और आप प्रोड्यूस करते हैं किसी भी कमोडिटी की 4 यूनिट्स। तो किसी भी कमोडिटी की 4 यूनिट प्रोड्यूस करने पर जो आपकी टोटल कॉस्ट है, जो आपका खर्चा है, एक्सपेंसेस है, वो आते हैं मान लो 40 रुपीज। ठीक है, 4 यूनिट प्रोड्यूस करी, खर्चा कितना आया? 40 आ गया। अब आपको लगा नहीं यार, एक यूनिट और प्रोड्यूस करनी है, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करी। अब आप प्रोड्यूस करने लगे 5 यूनिट्स। अब आपका खर्चा बढ़ेगा ना? बढ़ेगा ना? ठीक है, खर्चा बढ़ गया, आपका एक्सपेंसेस बढ़ गए आपके। अब आपके एक्सपेंसेस हो गए 40 से 50। मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पर आपका जो खर्चा बढ़ गया, वो खर्चा बढ़ गया 10 रुपए। बढ़ गया ना 10 रुपए? तो ये जो खर्चा आपका बढ़ गया है, एक्स्ट्रा हो गया है, ये है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। वही लिखा है, आप ध्यान से पढ़ो। देखो क्या लिखा है, एडिशन टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में एडिशन हो गया है ना? हो गया ना? कितना हो गया? 10 रुपए का। क्यों हुआ है भाई? 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस, क्योंकि आपने आउटपुट की एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करी है। पहले आप 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आप 5 यूनिट प्रोड्यूस करने लगे हैं, है ना? तो ये है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? सुनिए, अब अगर हम मार्जिनल कॉस्ट को निकालना चाहे तो इसको हम फॉर्मूले के द्वारा भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, MCN इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये वर्क कैसे करता है? ध्यान से देखिए, वर्क कैसे करता है भाई। MCN, हमें 5th यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट चाहिए, तो हम लिखेंगे MC5, TC5, TCN की जगह 5 पुट कर दीजिए। 5 माइनस 1 4। तो भैया मेरे बच्चों, 5th यूनिट की टीसी कितनी है? देखो टीसी 5 है ना, तो 5th यूनिट की टीसी कितनी है? 50। और 4th यूनिट की टीसी कितनी है? 40। तो कितना आ गया? 10 रुपीज आ गया ना? 10 रुपीज। हमने भी कितना निकाला था विदाउट फॉर्मूला? 10 रुपीज। यहां भी कितना आ गया? 10 रुपीज। अच्छा, इसको और तरीके से भी निकाल सकते हो आप। एमसी निकालने का और भी तरीके हैं। क्या तरीके हैं? देखिए, एमसी को आप टीवीसी से भी निकाल सकते हो, वही आंसर आएगा। देखो, एमसीएन इक्वल टू टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया? तो देखो भाई कैसे हो गया। उधर देखो, मैंने टेबल बना रखी है आपके सामने, है ना? तो आप कोई भी एक आउटपुट ले लीजिए, यहां से ले लीजिए कोई, जैसे इस पे ले लीजिए, 2 पे ले लीजिए। 2 पर हम टीवीसी हमारी 10 है ना? 2 पर टीवीसी 10 है, और 3 पे कितनी हो गई? 15 हो गई। तो गैप कितने का आ गया? 5 का आ गया ना? तो जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो 5 आंसर आना चाहिए ना? तो देखो करते हैं, हम एमसी निकालते हैं 3rd यूनिट की। तो क्या लिखेंगे? टीवीसी 3 माइनस 1 2। तो 3 की टीवीसी कितनी है? 3 यूनिट्स की टीवीसी है 15 रुपीज। 2 की कितनी है? 10 रुपीज। 15 माइनस 10, आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। तो आप ऐसे भी एमसी निकाल सकते हो। टीवीसी और टीसी से, दोनों से सेम ही आंसर आएगा आपका। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। कैसे? एमसी को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, एमसी इक्वल टू डेल्टा टीसी बाय डेल्टा क्यू।
मतलब टीसी में होने वाला चेंज और क्वांटिटी में होने वाले चेंज को डिवाइड कर दीजिए, सिंपल है। कैसे कैसे कैसे? तो देखो टेबल बनी बनाई है, इसमें देखिए आप कोई भी दो यूनिट्स आप चूज कर लीजिए। जैसे मैं चूज कर लेता हूं, मान लीजिए सेकंड यूनिट और फोर्थ यूनिट चूज कर लिया। सेकंड यूनिट पे मेरी टीसी है 22, क्योंकि वहां पे टीसी दिया ना हमने, और फोर्थ यूनिट पे कितनी है 36। हाँ, तो 22 से 36 में कितने का गैप हो गया? बोलो बोलो, सोचो। 22 से 36 के बीच में कितना गैप हुआ? 14 का। कितने का हुआ? 14 का। तो डेल्टा टीसी हो गया हमारा 14, और 2 यूनिट प्रोड्यूस करने से 4 यूनिट प्रोड्यूस करने के बीच में कितना गैप हुआ? और सोचो 2 से 4 पे 2 से 4 पे 2 यूनिट का। तो डेल्टा क्यू हमारा 2 है, आप डिवाइड कर दीजिए तो 7 आएगा। समझे आपको? आप चाहे एमसी ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो। अच्छा, ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, बेसिकली जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब एक यूनिट से दूसरी यूनिट के बीच में एक से ज्यादा गैप हो। जैसे 2 से 4 पे आए ना, तो 2 का गैप हो गया, या 2 से 5 पे आते तो 3 का गैप होता। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आप इस फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो नहीं होगा। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसी बात को, मार्जिनल कॉस्ट को, टेबल और फिगर की सहायता से समझते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, चलो ध्यान से देखना। टेबल मैंने बना रखी है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, मतलब जो मेरी पिछली 2 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 में मैंने आपको टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट समझा दिया था, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट समझा दिया था। पार्ट 2 में मैंने एवरेज कॉस्ट का पूरा सेक्शन खत्म कर दिया था। टेबल उसमें बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं करी है तो पहले वो वीडियो वॉच कीजिए, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। फिर आप ये देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो देखिए, क्वांटिटी आपके पास है और टीवीसी आपके पास है। टीवीसी कैसे बनानी है मैंने समझाया था। सबसे मेन चीज टीवीसी है। जिस स्टूडेंट की टीवीसी गलत हुई तो मान के चलिए आपकी टीसी भी गलत होगी, एसी भी गलत होगी, मोस्टली हर चीज गलत हो जाएगी आपकी। तो टीवीसी मैंने समझाई थी आपको। टीएफसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, और मैंने बताया था टीसी निकालने के लिए टीवीसी और टीएफ को ऐड कर देते हैं। देखो ऐड करो, है ना? 0 + 12 12, 6 + 12 18, 10 + 12 22। इस तरीके से मैंने टीसी निकाल ली। तो आज हमें टीसी नहीं निकालनी, आज हमें एमसी के बारे में डिस्कशन करना है। तो करें, देखिए एमसी निकालना बड़ा आसान है। 0 क्वांटिटी पे एमसी कुछ होती ही नहीं, क्योंकि एमसी का मतलब ही है एडिशनल टोटल कॉस्ट। तो जब हमने कोई चीज आउटपुट ही नहीं करी तो टोटल कॉस्ट में चेंज कहां से आया? तो पहले में आप डैश लिख के छोड़ दीजिए कि हमें इसके बारे में नहीं पता, ये फाइंड नहीं हो सकती। अब एमसी निकालने के लिए मैं टीसी का यूज कर रहा हूं, ठीक है ना? तो टीसी पे आइए, 1 पे आ जाइए। 1 पे कितनी कॉस्ट है? 18, और पहले वाले पे कितनी थी? 12। 0 पे 12 थी टीसी। कैसे थी? क्योंकि इन दोनों का सम था, है ना? आपके मन में आ सकता है जब क्वांटिटी प्रोड्यूस ही नहीं करी तो टोटल कॉस्ट कैसे आई? क्योंकि भैया टोटल कॉस्ट टीवीसी और टीएफसी का सम होती है। हाँ, इनके बारे में जानना है तो लास्ट वीडियो देखिए। 18 - 12 6, 22 - 18, 22 में से 18 माइनस कीजिए 4, 27 - 22 5, 36 - 27, 36 में 27 गया 9, एंड 47 - 36 11। ये आपका आ गया है एमसी विद द हेल्प ऑफ टीसी। कुछ नहीं करना, आपको हर अगली वाली में से पिछली वाली टीसी को माइनस कर देना है। ये आपका आ गया। सिमिलरली आप यही एमसी टीवीसी की हेल्प से भी निकाल सकते हो। सेम कैसे? देखो जरा, 0 पे तो कुछ प्रोड्यूशन मतलब चेंज हो ही नहीं सकता। 0 पे तो आप डैश मार दीजिए। 1 पे चलिए, ये 6 में से 0 गया 6, 10 में से 6 गया 4, 15 - 10 5, 24 - 15 9,
35 माइनस 24 11। ये हमने बना दिया एमसी। तो आपकी मर्जी है, आप टीसी से एमसी बनाइए या टीवीसी से एमसी बनाइए, दोनों केस में आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो अब हम एमसी को फटाफट ग्राफ की हेल्प से भी समझ लेते हैं कि इसके ग्राफ का नेचर कैसा है, किस टाइप का एक ग्राफ बनता है। ठीक है, तो देखिए सर, किसी से बना लो, एमसी तो बना ही लिया हमने। 0 पर तो कुछ है ही नहीं, 1 पर 6, 1 पर 6, 2 पर 4 किधर होगा, और इधर होना चाहिए, अंदाजा है इधर होना चाहिए आसपास। 5 9 11, फिर है 5 हमारा इधर होगा, है ना, इधर 9 हमारा लगभग इधर होगा, और 11 हमारा लगभग इधर होना चाहिए, है ना, ऐसी अंदाजा है, थोड़ा आगे पीछे चलता है। तो इसको आप ज्वाइन कीजिए, तो ज्वाइन करने पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, आपको एमसी मिलेगा। मिल गया ना एमसी, तो आ गया समझ कैसे होता है एमसी। एमसी का मीनिंग दोबारा दोहरा रहा हूं मैं आपके लिए, एडिशन इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में होने वाला चेंज बताया था ना, टोटल कॉस्ट में होने वाला चेंज क्यों हुआ है चेंज, ये टोटल कॉस्ट क्यों बढ़ती है भाई, व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, क्योंकि हमने एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करी, 4 से हम 5 पे पहुंच गए थे। ग्राफ ये रहा। इस ग्राफ का नेचर कैसा है, ध्यान से देखो, याद करो बच्चों, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, इसे बोलते हैं यू शेप्ड। तो ये है आपका एमसी कर्व, यू शेप्ड का है। तो ये लास्ट टॉपिक था। अब हम एक रिलेशन पढ़ेंगे, किसके बीच में, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। रिलेशन बहुत सारे हैं, मगर कुछ रिलेशन इंपॉर्टेंट है, वीडियो की कुछ लिमिटेशन है, इसलिए मैं एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का जो रिलेशन है वो आपके सामने रख रहा हूं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एमसी और एसी के रिलेशन के बीच में। तो भैया सुनिए, मैंने आपको बता दिया है कि टीसी क्या होती है, बताया था ना, टीसी कैसे बनती है, टीएफसी और टीवीसी का सम। मैंने आपको एसी समझाया था, एसी कैसे आया था याद करो, एसी बराबर टीसी डिवाइड बाय क्यू। क्लियर है, टीसी को क्वांटिटी से डिवाइड करो, मिल जाएगा आपको ये सब बता चुका हूं, एमसी भी बता चुका हूं, मगर दोबारा लिख देता हूं। एमसी क्या है, नेक्स्ट वाली टीसी में से जो उसकी प्रीवियस टीवीसी है वो माइनस कीजिए। कैसे देखो, 18 माइनस 12 6, 22 माइनस 4 है ना, 5 9 एंड 11 माइनस कर दिया है ना। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता के गया हूं। अब जरा इसको ड्रॉ करते हैं और रिलेशन देखिए, ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बहुत सारे हैं, मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो बता रहा हूं। एसी और एमसी, 0 पर तो कुछ है ही नहीं, छोड़ दो। 1 पर 18, मैं एसी ड्रॉ कर रहा हूं पहले, 1 पर 18, 2 पर 11 किधर होगा, यहां मान लो, थोड़ा भैया माफ कर देना आगे पीछे। 3 पे 9, 3 पे 9, फिर 9, दोबारा से 9, और भाई फिर हो गया ये 9.4, 9.4, थोड़ा सा ले लो ऊपर, हल्का सा, मतलब ये ऊपर जाने लगा, पहले ये नीचे आ रहा था ऐसे, और फिर अब ये ऊपर जाने, इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की हो गई है। आगे बढ़िए, एमसी 1 पे 6, 1 पर 6, 2 पर 4, 2 पर 4, 3 पे 5, 3 पे 5 इधर होगा, है ना, 4 पे 9, 9 भैया ये रहा 9, और 5 पे 11, 12 से हल्का सा नीचे ले लीजिए आप। ठीक है, इसको ज्वाइन कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए भैया, इसको ज्वाइन कीजिए, थोड़ा आगे पीछे हो गया है ना, तो कोई नहीं, समझ गए आप ये ऊपर क्यों आ रहा है ना। तो इसमें रिलेशन क्या है, देखो, रिलेशन बनाने के लिए टेबल ठीक होनी चाहिए और ग्राफ ठीक होना चाहिए। अगर ग्राफ ठीक है हमारा, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत चलता है, तो हमारे रिलेशन पूरे सही निकल के आने वाले हैं। कैसे देखिए, क्या क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा जब तक एसी जो है नीचे गिर रहा है,
गिर रहा है ना नीचे, तब तक एमसी उससे नीचे है। देखो ना, यहां तक एमसी इतना इतना क्या, देखो आप, ये एसी, इसी जगह पर एमसी को देखो तो एमसी एसी से नीचे है, वही लिखा है मैंने। When MC less than AC, जब तक MC आपको AC से नीचे नजर आएगा, यहां तक 4 यूनिट तक, तब तक AC फॉल होता जाएगा। AC क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है लगातार। देखो ना, जब तक AC गिर रहा है, या उल्टा बोल दो, जब तक AC गिर रहा है तब तक MC AC से नीचे है, MC लेस देन AC, कम है MC AC से, है ना, वो रिलेशन। नंबर 2, जब AC कांस्टेंट हो गया, देखो यहां पे आके AC कांस्टेंट हो गया था 9 और 9, तब क्या किया, तब MC ने AC को इंटरसेक्ट कर दिया। आप लिख सकते हो क्या, when AC is constant or minimum, ये मिनिमम भी है, सबसे नीचे AC यहीं पर है। when AC is constant and minimum, then MC intersect AC, या MC equal to AC, क्योंकि जब दो चीज काटती है तो इक्वल हो जाती है, ये लिखा है। when MC is equal to AC, AC is constant, उस जगह पे AC constant है और अपने मिनिमम पॉइंट पर है। देख लो, जब दोनों बराबर हो गए उस समय AC constant है, अपने मिनिमम पॉइंट पर है। नंबर 3, when MC greater than, अब देखो भैया आगे क्या हो गया, 4 यूनिट के बाद क्या हो गया, 4 यूनिट के बाद MC ऊपर निकल गया AC से, मतलब MC AC से बड़ा हो गया। और जब MC AC से बड़ा हुआ उस समय AC को भी देखो, AC लगातार गिर रहा था ना, और इसके बाद AC बढ़ना स्टार्ट हो गया। क्या समझ में आया आपको? आपको ये समझ में आया कि जब MC ग्रेटर देन है AC से, MC ऊपर है AC से, तो AC भी बढ़ना स्टार्ट हो गया है, AC राइज होना स्टार्ट हो गया है। ये थे रिलेशन किसके बीच में, AC और MC के बीच में। तो स्टूडेंट याद रखना, हमारी वीडियो की लिमिटेशन है, इसलिए हम ग्राफ के रिलेशन तो बता रहे हैं, ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। मगर जब आप एग्जाम में, टेस्ट में आप जब इसको लिखे तो रिलेशन के साथ साथ ग्राफ को भी डिफाइन कीजिए, है ना। तो हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल सेक्शन पर। तो स्टूडेंट अब लेके आए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूमेरिकल। यही तो स्टूडेंट को दिक्कत होती है, सर न्यूमेरिकल नहीं हो रही है, सर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, करते हैं गलत हो जाता है। तो देखो भैया ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, ध्यान से पढ़ते हैं क्या क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको TFC गिवन हो, अगर TFC गिवन हो तो केस अलग है, TFC गिवन ना हो तो केस अलग है। और TFC गिवन हो, TBC गिवन हो, और आपको फाइंड करना है TC MC AC। सबसे सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, जब TFC गिवन है तो आप जानते हो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो सभी यूनिट्स पर सेम होती है, चाहे आप आउटपुट करो चाहे आउटपुट ना करो। तो भैया एक कॉलम बना लो TFC का और सब में लिख दो 50 रुपीज। क्यों? क्योंकि ये सेम रहेगी, इसको चेंज नहीं होना, है ना। जानते हैं अब TC, मैंने बताया था बच्चों TC क्या होता है, दोबारा देख लो, TFC प्लस TBC। तो भैया TFC और TBC को ऐड करना, 50 ऐड करो, 30 50 को 80 90, है ना, ऐड कर दिया ना, 45 50 95 105 125 एंड 170। सिंपल यार, हो गया ना। AC याद करो, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। भैया टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करो 50 को 0 से, भैया नॉट डिफाइन हो गया, कैश छोड़ देना, कभी 0 लिख दो, ये ध्यान रखना, मार्क्स कट जाएगी इस चीज की। 80 को 1 से 80, 90 को 2 से 40 डिवाइड करना है, 95 को 3 से, ये तो पॉइंट में आएगा भाई, ये आएगा 3 1 और लगभग 6, ठीक है ना। 105 को 4 से, ये भी पॉइंट में आएगा, है ना। ये लगभग 25 के आसपास आना चाहिए, 26.25। 125 को 5 से, ये तो सिंपल है। 170 को 6 से, ये भी पॉइंट में मिलेगा हमको, ये हो जाएगा लगभग 6, है ना, ठीक है, लगभग ये हो जाएगा आपका। अब MC निकालना भैया,
एमसी मैंने बताया था, एमसी टीवीसी से भी निकाल सकते हो, टीसी से भी। आप किससे चाहते हो? किसी से भी चालो यार, सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो चलो टीवीसी लिखा है, टीवीसी से निकालते हैं। पहला डैश छोड़ दो भैया, पहला नहीं निकलेगा, जीरो आउटपुट पे नहीं निकलेगा, ठीक है ना। जीरो पे ओनली जीरो पे 30 माइनस जीरो, माइनस कीजिए 30। अच्छा एक चीज और, जो आप कर रहे हो ना, कम से कम उसका जो फॉर्मूलेज वगैरह है वो आप नीचे बता देना एग्जामिनर को। क्या बता देना? कि भैया हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, ठीक है। इसके मार्क्स जा सकते हैं आपके। 40 माइनस 30 10, 45 माइनस 45 10, माइनस कर दो बस, सिंपल। और ये आपका आ गया, कितना आ गया? 45। तो भैया फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन उठाया हमने। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो ये हमने जस्ट इसका उल्टा कर दिया है। अभी तक हमें टीवीसी पता था, एमसी निकाल ली थी भैया, है ना। अब हमें एमसी गिवन है, टीवीसी फाइंड करना है। तो सोचो बच्चों, जब टीवीसी से एमसी निकाला तो माइनस किया ना हमने, टीवीसी को ऐसे माइनस किया ना। तो जब एमसी से टीवीसी निकालेंगे तो ऐड करेंगे नहीं करेंगे? ऐड करेंगे। 0 यूनिट पर आपकी जो टीवीसी होती है, 0 यूनिट पे एमसी तो होती ही नहीं, है ना। 0 यूनिट पर एमसी तो होती नहीं, मगर हाँ टीवीसी कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। फिर टीवीसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो लास्ट जो प्रीवियस टीवीसी है उससे अगली एमसी में ऐड करेंगे, ठीक है ना, प्लस कर देंगे। 0 प्लस 60, ये हो गया आपका 60। 60 प्लस प्रीवियस टीवीसी, नेक्स्ट एमसी, ऐसे ऐड करना। जैसे आप सीएफ निकालते हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद करो इको के अंदर, है ना, सीएफ निकालते हो। 60 और 130 190, 190 और 150, बोलो भैया 340। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करा। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा लाया हूं थर्ड, जो टेबल में नहीं है, मगर ये भी कई बार मैंने एग्जाम में देखा। क्या है? टीसी राइज होता है 30 to 55, लिख दिया मैंने टीसी 30 to 55, और क्वांटिटी 5 to 7, क्वांटिटी 5 to 7। आपको निकालनी है एमसी ऑफ 7th यूनिट, एमसी निकालनी है। अब किसी स्टूडेंट से पूछो इसका आंसर क्या है, स्टूडेंट फटाफट आंसर देता है, कहता है सर बड़ा आसान है, 55 में 30 गया, 25 आपने ये बताया था, इसको इसमें से माइनस कर दो, आ गया एमसी आपका। नहीं भैया, एग्जाम में लिखते गलत हो जाएगा। ऐसा तब होता है जब क्वांटिटी में एन एडिशनल यूनिट, एक यूनिट आप ऐड करते हो। 1 यूनिट, अगर यह 5 to 6 होता, एक यूनिट का चेंज होता तो आप ऐसे करते। अगर एक से ज्यादा का चेंज आ गया है तो आपको एमसी निकालने के लिए क्या करना है? डेल्टा टीसी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू, ठीक है। तो कितना चेंज हुआ है? 25 डिवाइड बाय कितना चेंज हुआ है? 2। भैया डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 12.5 रुपए हो गए भैया। आपका 25 आ रहा था ना। ये फॉर्मूला तब यूज करना है आपको जब यूनिट एक से ज्यादा बढ़ जाए। एक में भी कर सकते हो, बट एक से ज्यादा बढ़ जाए तो ये करना है, दूसरा यूज करते ही काम खराब हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट है, कंप्लीट करनी है टेबल। ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया एग्जाम में कि टेबल कंप्लीट करो, और ये सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को। मगर ये कुछ नहीं है, ये तो मैंने सिंपल रखा है, इससे मुश्किल क्वेश्चन भी है, बट मैंने सिंपल वाला रखा है। देखिए 0 यूनिट पे टीसी तो छोड़ दो, 0 यूनिट पे टीवीसी तो 0 होती है, तो पता है ना, पता है। अच्छा एक चीज, अच्छा दूसरी चीज क्या है, अभी छोड़ो इसको। टीएफसी में ध्यान से देखो, टीएफसी 4th यूनिट की 60 है, और टीएफसी के बारे में एक चीज जानते हो आप कि टीएफसी सभी यूनिट्स पर सेम होती है, टीएफसी कभी चेंज नहीं होती। अगर आपको टीएफसी किसी भी यूनिट की दे दी है तो आप खुश हो जाओ, मजे मजे बल्ले बल्ले। आप सब पे क्या लगा दीजिए? सब पे 60 लगा दीजिए भैया। टीएफसी तो मजेदार चीज है, टीएफसी अगर गिवन है तो क्वेश्चन तो आधा सोल्व हो गया हमारा। टीएफसी आ गया। अब हम जानते हैं टीसी कौन है? टीसी है टीएफसी प्लस
टीवीसी का सम, इन दोनों को ऐड करो जरा, कितना आएगा? 16 आएगा। इन दोनों को ऐड करो 60। लो जी, फटाफट काम हो रहा है। अब यार टीवीसी गायब है, अब खुद दिमाग लगाओ, अगर टीवीसी निकालनी है तो उधर माइनस कर दो, इक्वल टू टीवीसी। हो गया ना? अब टीवीसी निकालने के लिए टीसी में से टीएफसी को माइनस कर दो, मैं इसको उधर ले गया हूं जस्ट, है ना? तो 100 में से 60 गया, कितना बचा भैया? 40 बच गया। फिर टीएफसी टीवीसी गिवन है, दोनों को जोड़ दो, ये हो गया आपका 111, ठीक है ना? फिर ये दोनों गिवन है, इनको जोड़ दो 116, है ना? और अब की बार फिर टीवीसी गायब है तो माइनस कर दो, ये हो गया 70, हाँ? तो ये हो गया आपका कितना बचेगा? 90। तो इस तरीके से आपने टेबल को फिल कर लिया, काफी इजी है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बहुत सारे हैं न्यूमेरिकल्स, मगर हमारी कोई लिमिटेशंस है। मगर आप पे अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे फोन कर सकते हैं, आप कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे मेरे पास पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू।